गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम कुछ और एप्लीकेशंस जो कि सेक्शन फार्मूला पर आधारित है डिस्कस करेंगे। अब इस एग्जांपल में देखिए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 3, 4 एंड K7 इज XY, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, फिगर निकालने से काम आसान हो जाएगा। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम नाम दे देंगे जॉइनिंग द पॉइंट्स, लेट इट बी 3, 4 and let it be B, K7। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है AB, उसका XY क्या है? मिड पॉइंट है। सो PXY इज द मिड पॉइंट, मतलब PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। एट एक कंडीशन लीजिए, ये एक कंडीशन है और आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम P की क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हियर वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो हम शुरुआत करेंगे लेट, उसको नाम दे देंगे PXY बी द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, joining the points, कौन से points? A, 3, 4 and B, K7। A, 3, 4 and B, K7। तो ये अब क्या करेंगे? So therefore by using section formula, सेक्शन फार्मूला, लेकिन ये तो 1:1 है, ये 1:1 तो 1:1 है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, दोनों x कोऑर्डिनेट की एडिशन 3 प्लस k अपॉन 2, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स 4 प्लस 7 अपॉन 2। तो क्या मिलेगा? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 plus k by 2 and y is equal to 4 plus 7, 4 plus 7 यानी कितना? 11 by 3। तो ये है वो x और y की वैल्यू। अब ये पॉइंट जो P है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर है, मतलब P इस लाइन AB को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और एंड 2x plus 2y plus 1 is equal to 0। तो हम क्या करेंगे? ये जो लाइन है, इस लाइन को ये पॉइंट P क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, ये इसका मतलब है। एक्चुअली वो इस एग्जांपल में थोड़ा और डिटेल में देना था, लेकिन वो नहीं दिया गया, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो जो पॉइंट है PXY, यानी PXY यानी कौन सा पॉइंट? PXY यानी P 3 plus k upon 2 and 11 by 2 is on the line। ये इस लाइन पर है, कौन सी लाइन? ये जो दी है 2x plus 2y plus 1 equal to 0 लाइन पर है, मतलब उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू हम पुट करेंगे। सो 2 into x, x क्या है? 3 plus k upon 2 plus 2 into y, y क्या है? 11 by 2 plus 1 equal to 0। तो यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 3 plus k plus 2 कैंसिल, 11 plus 1 equal to 0। सो 11 plus 1 12, 12 plus 3 15, so k plus 15 equal to 0। so k is equal to -15। तो इस प्रकार ये जो k की वैल्यू है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी सेक्शन फार्मूला पर आधारित। तो ये आपको समझ में आया होगा एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये आपकी जो एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज का एग्जांपल है। सो हियर वी टेक क्वेश्चन 2, determine the ratio
determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A 2 minus 2 and B 3 7 and B 3. ओके, तो अब इस एग्जांपल को देखेंगे. डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, हमें रेशियो चाहिए इन विच, उस रेशियो में द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. तो जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी है 2 minus 2 and 3 7, और ये एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. दैट इज 2x plus y minus 0. ये एक लाइन है. अब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को जिस लेट इट बी P इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. मतलब इस पॉइंट में ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है. तो रेशियो क्या है? लेट इट बी m1 स्क्वायर. तो रेशियो क्या है? m1 स्क्वायर. तो आपको क्या करना है? ये रेशियो फाइंड आउट करना है. लेकिन रेशियो फाइंड आउट करने के पहले इस पॉइंट P के क्या करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है. और एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर भी है और एक पॉइंट इस लाइन पर भी है. मतलब एक पॉइंट जो है इस लाइन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. मतलब एक पॉइंट इस लाइन के x और y जो भी हम लेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो इस लाइन के, मतलब इस इक्वेशन के क्या है? वो सॉल्यूशंस है. ये इसका मतलब है. तो बहुत सिंपल एग्जांपल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. क्या है? हमें रेशियो चाहिए जिससे उस पॉइंट का रेशियो जिसमें ये लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, वो रेशियो चाहिए. लेट इट बी m1 is to m2. तो हम क्या करेंगे? लेट द लाइन, कौन सी लाइन? 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A 2 minus 2 and B 3 7 in the ratio m1 is to m2 at point pxy. So by using section formula, therefore by using section formula, तो हम क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो x is equal to, मतलब ये जो pxy है, pxy is equal to, that is x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, and y is equal to m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. तो ये है. तो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे. तो x is equal to m1 into, रेशियो तो निकालना है. x2 क्या है? इसके नीचे लिख के रखेंगे. x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो x2 क्या है? m1 into 3 plus m2 into x1. x1 क्या है? 2 upon m1 plus m2. So therefore x is equal to 3m1 plus 2m2 upon m1 plus m2. और y क्या है? m1 into y2. y2 क्या है? 7 plus m2 into y1. y1 क्या है? -2 upon m1 plus m2. So therefore y is equal to 7m1 minus 2m2 upon m1 plus m2. तो हम
हमें वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए उस पॉइंट P के जो इस लाइन 2x + y - 4 = 0 पर है। मतलब हम लिखेंगे नाउ हियर Pxy यानी कौन सा P x यानी कौन 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2 और y क्या है 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2 lies on line कौन से लाइन पर है 2x + y - 4 = 0 इस लाइन पर मतलब वो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 2 × x x की जगह क्या रहता है ये 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2 ये 2 × प्लस y तो y तो यही है तो 1 × y y मतलब 1 × y तो y क्या है 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2 ये y 2 × x प्लस y की वैल्यू ये है -4 = 0 तो -4 यहाँ इस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा चलो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे -4 = 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 × 2 = 6m1 + 2 × 2 = 4m2 अपॉन m1 + m2 प्लस 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2 = 4 माइनस है ना तो ट्रांसपोज कर दिया = 4। अब यहाँ क्या है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ये जो डिनोमिनेटर है इससे हमारे न्यूमरेटर्स की क्या होगी एडिशन होगी। हम सीधा लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6m1 + 4m2 + 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2 = 4 या तो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई ये m1 + m2 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6m1 + 7m1 7 + 6 13m1 4m2 - 2m2 + 2m2 = 4 m1 4 × m1 + m2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 13m1 + 2m2 = 4m1 + 4m2 ट्रांसपोज करेंगे 4m1 को LHS में 2m2 को RHS में तो क्या मिलेगा 13m1 - 4m1 = 4m2 - 2m2 तो 13 - 4 9m1 = 2m2 so m1/m2 क्या होगा so therefore m1/m2 तो ये 2 है उसके नीचे क्या जाएगा 9 जाएगा 2/9 तो कौन से रेशियो में ये जो रेशियो है 2/9 2:9 इस रेशियो में डिवाइड करती है। ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को 2:9 इस रेशियो में डिवाइड करती है तो हम क्या लिखेंगे तो therefore the required ratio is 2:9 क्या है रिक्वायर्ड रेशियो 2:9 तो इस प्रकार आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं है लेकिन करना क्या है ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। करना क्या था आपको एक लाइन दी है और आपको बताया है कि ये जो लाइन है 2x + y - 4 ये एक लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B में एक रेशियो को एक रेशियो में डिवाइड करती है उस रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉइंट है जो हमने लिया है Pxy इसको xy करेंगे Pxy ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो हमने क्या किया कि पहले ये P के कोऑर्डिनेट्स निकाले। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे ये है P के कोऑर्डिनेट्स x और y के वैल्यू लेकिन ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर भी है मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करता है
तो हमने क्या किया, यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू को इक्वल टू 0 तो आएगा ही, क्योंकि लाइन को सेटिस्फाई करता है। पर सॉल्व किया तो हमें m1 is to m2 that is 2 is to 9 ये रेशियो हमें यहाँ मिल गया। तो मुझे लगता है एग्जांपल्स बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम समझ रहे उस बात को करना क्या है, क्या करना है वो तो अलग बात है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्या करना है। करना क्या है मतलब क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कैसे करना है। कैसे करना है तो वो तो हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है, हमारे पास तो फार्मूला भी है, सब कुछ है। तो सिर्फ थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक का मतलब मिस्टेक ही होता है। आप मेरा बहुत छोटा सा गलत हो गया, बहुत सिली मिस्टेक है, आप इस पर नहीं जा सकते। अगर आपने मिस्टेक कर ली तो आपकी मिस्टेक ही है, हाँ, लेकिन उसको सुधारना है और वो फिर से नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्टेंस फार्मूला पे भी है और कुछ एग्जांपल्स सेक्शन फार्मूला पे भी है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स और हम देखेंगे और करना क्या है वो देखेंगे। लेट A42 B65, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपके टेक्स्ट बुक में उसमें से एग्जांपल है। लेट A42 B65 and C14 be the vertices of triangle ABC, be the vertices of triangle ABC। ये ट्रायंगल ABC के क्या है, वर्टाइसेस है। फाइंड द मीडियन, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। फाइंड द मीडियन फ्रॉम A meets BC at D, meets BC at D। देन आपको क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। हम क्या करेंगे, एक एक सॉल्व करेंगे। इसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल्स जो है आपको दिए हुए हैं, तो हम एक एक एग्जांपल करेंगे। तो क्वेश्चन है, हम पहले ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल निकालने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो A है 42, देन B है 65, ये है 65, C क्या है 14 और B the vertices of triangle ABC। It is given find the median from A meets BC at D। ये जो AD है ये मीडियन है, AD is the median, AD क्या है, ये मीडियन है, दिस इज द मीडियन। मीडियन क्या होती है, a line segment joining the vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side। उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। इसका मतलब D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो D अगर BC का मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। और फिर आपको क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन। फिर मीडियन निकालना है मतलब AD निकालना है, AD की लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। मतलब एक ही एग्जांपल में हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां लेट AD be the median, AD be the median of triangle ABC। इस ट्रायंगल ABC की AD क्या है, मीडियन है। इट मींस therefore D is the, इसका मतलब है D is the मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब है D BC का क्या है, मिड पॉइंट है। So therefore the coordinates of D
So x is equal to x1 plus x2 upon 2. So 6 plus 1 upon 2. 6 plus 1 upon 2. Y is equal to 5 plus 4 upon 2. 5 plus 4 upon ये 6 plus 1 upon 2. 5 plus 4 upon 2. तो क्या मिल जाएगा? Therefore x is equal to 6 plus 1 7 by 2. 5 plus 4 9 by 2. So these are the coordinates of point D. So these are the coordinates of point D. क्या है? D के coordinates 7 by 2 9 by 2. अब आपके पास A के coordinates है, D के coordinates है, तो यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. So length of median AD अब निकाल सकते हैं. Now length of median AD क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट इज AD इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे सामने होना चाहिए. x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है. सो ये है 7 by 2 9 by 2. ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2. तो हम यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो अंडर रूट x2 minus x1 that is 7 by 2 minus 4 whole square plus y2 minus y1. y2 क्या है? 9 by 2 minus 2 whole square. So x2 minus x1 y2 minus y1. डिस्टेंस फार्मूला तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार आपने यूज किया हुआ है. सो अंडर रूट यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको आगे. अंडर रूट क्या मिलेगा? 7 by 2 minus 4. 4 2 जा 8. 8 7 minus 8. 7 minus 8 क्या होता है? minus 1 by 2. minus 1 by 2 whole square. 2 2 जा 4. 9 minus 4 क्या होता है? 5. 5 by 2 whole square. तो क्या मिलेगा फिर? इक्वल टू अंडर रूट 1 by 4 plus 25 by 4. 1 by 4 plus 25 by 4 that is equal to 26 by 4. ये आएगा. अगर इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 by 2 यूनिट्स. अंडर रूट 13 by 2 यूनिट्स. अंडर रूट 13 by 2 यूनिट्स. सो दिस इज द लेंथ ऑफ AD. तो इस प्रकार आप AD की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. फिर आपको और पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. सेम क्वेश्चन. तो ये आप समझ में आया होगा कि D के कोऑर्डिनेट्स आपको किस प्रकार निकालने हैं क्योंकि ये AD मीडियन है तो D BC का क्या है? मिड पॉइंट है. तो यहाँ हमें वो ऐसे ओवरली भी निकाल सकते हो. x कोऑर्डिनेट्स की सम अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट्स की सम अपॉन 2 और फिर AD का लेंथ निकाली. हमने AD की लेंथ निकाली. ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया. ठीक है. ये ऑलरेडी हमें पता है. अब नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछा है. उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे. ये तो पहला क्वेश्चन हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD. देखो सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. Find the coordinates of the point P on AD such that AP is to PD is equal to 2:1. ये क्वेश्चन पूछा. मेन क्वेश्चन सेम है, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है. हम एक एक करके देख रहे हैं. तो ये ट्रायंगल ABC है. AD क्या है? मीडियन है. अब ये बताने की जरूरत है, आपको पता चल गया है कि AD मीडियन है. अब क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. ये जो पॉइंट P है इस AD पर है और आपको पूछा है इस P के कोऑर्डिनेट्स जो इस AD को 2:1 रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है. ये तो सेक्शन फार्मूला है डायरेक्ट क्योंकि x1 y1 x2 y2 आपको
गिवन है। फिर ये पी एक्स वाई जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, जो इस लाइन से, और रेशियो m1:m2 गिवन है, तो हम लिखेंगे लेट पी एक्स वाई be the point on median AD which divides AD in the ratio m1:m2। अगर मैं इसको बाहर निकाल के बताऊं तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और इसी बात को इस AD को बाहर निकाल के यहाँ बताया। ये AD है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 2 है, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7/2, 9/2 है, और पॉइंट P इस AD पर है, और ये रेशियो है 2:1। डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1, दैट इज, इसका मतलब है m1/m2 इज इक्वल टू 2/1। ये है, तो ये बाहर निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग सेक्शन क्या यूज करना है, बाय यूजिंग सेक्शनल फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला यूज करो, क्या होता है देखेंगे। सो x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू m1 कितना है 2 into x2 ये है x1 y1, ये है x1 y1, ये है x2 y। सो 2 into 7/2 प्लस m2 कितना है 1 into x1 क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 2 प्लस 1। पहले सॉल्व कर लेंगे, अब y इक्वल टू लिखेंगे, फिर m1 into y2 कितना है 9/2 प्लस m2 1 into y1 कितना है y1 is 2, so y1 is 2 अपॉन m1 plus m2, that is 2 plus 1। so हमें मिलेगा therefore x is equal to 2 to cancel 7 plus 4/3 and y is equal to 2 to cancel 9 plus 2/3। तो ये आएगा, so x is equal to 7 plus 4 कितना होता है 11/3, y equal to 11/3। so the coordinates of point P are, therefore the coordinates of point P are 11/3, 11/3। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 11/3, 11/3। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि P के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या आ गए हैं 11/3, 11/3। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन और पूछा गया है, वो देखेंगे कि क्या पूछा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आगे लिखना पड़ेगा, ये निकाल लीजिए। समझ में आया क्वेश्चन आपको? डायरेक्ट एग्जांपल है सेक्शन फार्मूला का, तो हमने यहाँ क्या किया सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। अब तीसरा क्वेश्चन, इसी एग्जांपल का तीसरा क्वेश्चन क्या है वो पहले लिख लेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R, इसमें थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q and R on median BE and CF respectively such that BQ is to QE equal to 2:1 and CR is to RF is equal to 2:1। तो हमें क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। मीडियन, ये बी मीडियन है, ये दूसरी मीडियन है, ये दूसरी मीडियन है BE, ये दूसरी मीडियन है BE, और उस मीडियन BE पर कौन सा पॉइंट है? द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, ये यहां पे है, जो इस मीडियन BE को 2:1 रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। और तीसरी मीडियन कौन सी है? तीसरी मीडियन है CF, और ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? R, जो इस मीडियन को फिर 2:1 CR/RF है ना, 2:1, ये BQ/QE 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या कुछ नहीं करना है, क्या करना है? हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज, क्योंकि रेशियो आपको 2:1 दिया हुआ है और इसमें, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। तो हम पहले BE के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये क्लियर है कि BE क्या है। हम यहां शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन। BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। BE क्या है? ट्रायंगल ABC की मीडियन है। इसका मतलब क्या है? E is the midpoint, E is the midpoint of AC। E का मिडपॉइंट क्या? E क्या है? AC का मिडपॉइंट है। तो मेरे ख्याल से E के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ER, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 plus x2 upon 2, that is 4 plus 1 upon 2, y1 plus y2 upon 2, that is 2 plus 4 upon 2, क्या है फिर? 5/2 और 2 plus 4 6/2 यानी 3। ये है E के कोएफिशिएंट्स, सॉरी ये है E के कोऑर्डिनेट्स। तो फिर E के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, क्या है? 5/2 और 3। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट कौन सी है? BE। अब देखेंगे यहाँ मैं बाजू में निकाल के, मतलब सेपरेट निकाल के बताता हूँ। ये है लाइन सेगमेंट BE, मतलब वो मीडियन BE इसको कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 5, और E के कोऑर्डिनेट्स है 5/2, 3। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब इस पर पॉइंट Q है। पॉइंट Q कैसा है? सच दैट BQ/QE is equal to 2:1। दैट इज रेशियो क्या है? M1/M2 is equal to 2/1। Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, x और y। So by using section formula, so therefore by using section formula, हम सेक्शन फार्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या है सेक्शन फार्मूला? x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, और y is equal to m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। ये है, वैल्यूज पुट करेंगे। तो therefore x is equal to m1 कितना है? 2 into x2 है 5/2 प्लस m2 into x1 कितना है? 6 अपॉन 2 plus 1, और y is equal to m1 2 into y2 कितना है? 3 प्लस 1 into y1, और y1 कितना है? 5, so 5 अपॉन 2 plus 1। इसे सॉल्व करेंगे तो therefore x is equal to cancel 5 plus 6 upon 3, so therefore x is equal to 11/2। इसे सॉल्व करेंगे y is equal to 6 plus 5 upon 3, so y equal to 11/2। so therefore the coordinates of Q are क्या है? 11/3, 11/3। इस प्रकार हमने इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले। उसी प्रकार फॉर मीडियन CF, इस मीडियन CF के लिए भी आप क्या करेंगे? मीडियन CF है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB,
एफ ये बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स 4 + 6/2, 2 + 5/2 यानी 5,7/2, मतलब ये है एफ के कोऑर्डिनेट्स। और रेशियो तो आपको दिया ही है 2:1, CF:2, QF 2:1। तो यहां पर भी आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अगर आप सेक्शन फार्मूला लगा के इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो भी आपको यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मैं तीसरा आपको नहीं निकाल के बता रहा हूं, मैंने आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताए, वो भी 11/3 11/3 के। Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताए, फॉर मीडियन B 11/3 11/3 आए। और आप R के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो फॉर मीडियन, यहां डायरेक्ट लिखता हूं मैं, फॉर मीडियन CF R divides CF in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। so therefore coordinates of R क्या आते हैं, 11/3 11/3। और P के कोऑर्डिनेट्स हमने सबसे पहले स्टार्टिंग को निकाले थे यहाँ, मतलब सबसे पहले जब हमने AD को क्या माना था, मीडियन माना था। एंड मैं लिख लेता हूं आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR क्या थे, 11/3 11/3। तो देखो इस एग्जांपल में क्या है, P यह पॉइंट मीडियन AD पर था जो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, दैट इज AP:PD। और P के कोऑर्डिनेट्स आए थे 11/3 11/3। Q यह पॉइंट जो है वो मीडियन BE पर है, जो मीडियन BE को BQ:QU यानी 2:1 में डिवाइड करता है। तो Q के भी कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके 11/3 11/3 है। उसी प्रकार मीडियन CF के लिए ये जो पॉइंट R है डिवाइड्स मीडियन CF इन द रेशियो 2:1। और हमने फिर यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, तो R के भी कोऑर्डिनेट्स जो है 11/3 11/3 आ गए। और इसी में तो हमने ये क्वेश्चन तो हो गया, मतलब हमने सभी पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R इन सभी के क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले जो सेम आते हैं, 11/3 11/3 11/3 11/3, यहां भी 11/3 11/3। तो इसमें एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया है, what do you observe for the what do you observe, लिखने पूछा है। चौथा क्वेश्चन है what do you observe, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, what do you observe, आपको यहाँ क्या पता चलता है, आपको क्या पता चलता है। तो हमें क्या पता चलता है, the points P, Q and R are same। ये तीनों पॉइंट सेम है, जहां पॉइंट P है वही पॉइंट Q है वही पॉइंट R है, क्योंकि ट्रायंगल्स की मीडियंस कॉन्करेंट होती है। किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट होती है मतलब वो एक ही पॉइंट में से पास होती है, और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको यहां ऑब्जर्वेशन लिख के देता हूं। पॉइंट्स, क्या ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट्स P, Q and R are same। पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स सेम है, तीनों पॉइंट्स सेम है। इसका मतलब क्या है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, इट मींस, इसका मतलब है इट मींस ऑल मीडियंस ऑफ दिस थ्री मीडियंस, ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल pass through same point, एक ही पॉइंट में से पास होती है। इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट
ये डबल आर कॉन्करेंट होती है। ट्रायंगल की मेडियंस कॉन्करेंट होती है और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को एंड द पॉइंट ऑफ concurrency of the medians of a triangle is called centroid और उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, तो सेंट्रॉइड कहते हैं जहां ट्रायंगल्स की तीनों मेडियंस इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो पी है या क्यू है या आर ये की पॉइंट है, इसको सेंट्रॉइड कहेंगे। और ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। 2:1 इस रेशियो में सेंट्रॉइड उस मीडियन को क्या करता है? डिवाइड करता है। सो वेरी गुड एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल था। जो नॉलेज है हमारा प्रीवियस क्लासेस का वो हमने यहाँ क्या किया है? यूज किया है।